नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां निगरानी की टीम ने भ्रष्टाचार पर एक और कड़ा प्रहार किया है। निगरानी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। किशनगंज स्थित आवास से इतने कैश मिले कि नोट गिनने के लिए मशीन को मंगवाना पड़ा। फिलहाल निगरानी की टीम पटना और किशनगंज में तलाशी अभियान चला रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर नोटों के बंडल आपको नजर आ जाएंगे और अब मशीन के जरिए एक एक नोटों की गड्डी को गिना जा रहा है। लेकिन निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार करोड़ों की ये रकम है, 2.5 करोड़ से ज्यादा अनुमानित तौर पर इस रकम को बताया जा रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अन्य सामानों को लेकर अभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज लाइन मोहल्ले में, जहां पर निगरानी विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि निगरानी की टीम पूरी तरह से घेराबंदी कर, यहाँ फोर्स आप देख सकते हैं, चारों तरफ फोर्स है, सभी कोई तैनात हैं। इसकी मौजूदगी में छापेमारी चल रही है और नोट गिनने की मशीन है जो ये हमारे साथ ले जा रहे हैं, जिसमें कि रुपया बड़े पैमाने पे मिलने की बात सामने आ रही है, जिसको कि गिनने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम देख सकते हैं कि छापेमारी का लाइव तो देख सकते हैं, छापेमारी चल रही है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अधिकारी भी मौजूद हैं। देख सकते हैं, देखिए कैश कितने बड़े पैमाने पर कार्टून में रखा गया है और बड़े पैमाने पर करीब 2 करोड़ से अधिक की बात आ रही है। बात करते हैं, हमारे साथ अधिकारी भी है मौजूद, कितने कैश की बरामदगी हुई है बड़े पैमाने पर और कहां कितने ठिकानों पर छापेमारी। हम बात करते हैं, आप थोड़ा बताइए कि कहां छापेमारी हो रही है और कितने की बरामदगी हुई है। किशनगंज में 3 जगह, 2 जगह उनका आवास है, एक छोटी सा होगा, एक जहाँ रहते हैं, एक यहाँ प्राइवेट इंजीनियर को रखे हुए हैं। रुई धासा में एक निजी मकान है। जी, निजी मकान नहीं, वो भी प्राइवेट का। प्राइवेट मकान में भाड़ा पे रह रहे हैं। जी, भाड़े पर आ रहे हैं। यहाँ भी भाड़े पर रखे हुए हैं, जो एक प्राइवेट इंजीनियर है जो उनका देख रेख करता है जी। और रुपया इसी जगह, ये सारा कैश इनके पास से बरामद हुआ है। रुपया तो हम लोग अंदाज बताए 2.5 करोड़ से आते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा की बात है। ये देख रहा हूँ कि ये मशीन लाए हैं, या मशीन लाया गया है, तो ये क्या मतलब अभी पूरे तरह से काउंट नहीं हो पाया है, मतलब अनुमान बढ़ेगा, उससे काफी बढ़ेगा। पटना में भी 2 जगह हो रहा है, वहाँ भी काफी मात्रा बढ़ गया। तो किशनगंज में 3 ठिकानों पर छापेमारी। जी, एक उनका जो है कैशियर है, जो इनका रुपया वहाँ भी रखा था, वहाँ भी बरामद हो गया है। वो भी रुपया, वो दूसरी टीम है और भी टीम, हाँ जी, हम ही लोग टीम है। और कितने टीम है कुल आपके साथ? हम लोग 13 सदस्य टीम आए हुए हैं, तो 3 जगह हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे डीएसपी हमारे साथ निगरानी, जिन्होंने बताया कि 13 सदस्य की टीम है जो इनके साथ हैं, जो 3 ठिकानों पर, किशनगंज के कुल 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद होने की बात आ रही है। तो समझा जा सकता है ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के यहाँ पे बड़ी कार्रवाई हुई है और अब तक जितना खुलासा हुआ है यही है और आगे की जानकारी फिर देंगे, जानकारी मिलकर लोगों से और अधिकारी से बात कर दी जाएगी। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो पटना में भी संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार का शिकंजा लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के पटना आरपीएस मोड़ स्थित आवास पर, जहां देखिए लाखों रुपए मिले हैं। निगरानी की छापेमारी इस वक्त जारी है और ये रुपए बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आलम क्या है। और जो जानकारी मिली है, किशनगंज में भी इससे अधिक रुपए बरामद हुए हैं। और देखिए सोने चांदी के जेवरात और कई कागज, बैंक के पासबुक और अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर मिले हैं। समझा जा सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है और लगातार इसी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी की कार्रवाई बिहार में अनवरत जारी है। और इसी कड़ी में संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, और ये देखिए रुपयों का जो बंडल है ये बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, और ये लाखों रुपए हैं और अभी और भी रुपए, संपत्ति और जेवरात मिलने के आसार हैं। हमारे साथ निगरानी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या आप लोगों को मिला है और क्या कार्रवाई की है? आज जो ये संजय कुमार रॉय के घर आवास पे जो ये रेड कंडक्ट किया गया है, और अभी तक का जो हम लोग को जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें कैश अराउंड जो 1 करोड़ के लगभग दिख रहा है, जिसका एग्जैक्ट फिगर जो है हम लोग बैंक से हमारे स्टाफ आएंगे वो कैलकुलेशन करके बता पाएंगे। इसके अलावा ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सब का जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे वो फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है, जिसका जो है हमारे वैल्यूअर आएंगे, हमारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएंगे और उसका फिगर दे पाएंगे वो। तो बिल्कुल गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी ने छापेमारी की, किसी ने कंप्लेन किया था और उसके बाद की ये तस्वीर है जहां लाखों रुपए बरामद हुए हैं और सोने, चांदी और डायमंड के कई कहा जा सकता है आभूषण भी मिले हैं और उसके अलावा अन्य संपत्ति भी मिली है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी निगरानी को हाथ लगी है और एक भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और दो तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। 500, 1000 के ये नोट और इनके बंडल गिनते गिनते आपके हाथ दुख जाएंगे, लेकिन आप इन रकम को बिना मशीन के गिन नहीं पाएंगे। और इसीलिए रकम को गिनती करने के लिए, एग्जैक्ट ये रकम कितनी है ये जानकारी के लिए यहाँ पर अब मशीन बुलाई गई है। और पासबुक, एक दो नहीं, कई बैंकों के पासबुक और चेक आपको नजर आ जाएंगे। आभूषण जरा देख लीजिए, इसमें सोने, चांदी और हीरे के जवाहरात जो हैं वो यहाँ पर रखे गए थे। और ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर हैं, लेकिन उनके घर पर यह अकूत संपत्ति और गड्डियों के बंडल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यह रकम कमाई गई होगी, जिसे यहां रखा गया था। आवास से लेकर किशनगंज तक, जहां पर किराए के मकान की बात सामने आ रही है, जहां कैशियर इस मकान में रह रहा था, उस और वहीं से ये करोड़ों की रकम की बरामदगी हुई है। जो कैश रकम है वो करोड़ों की किशनगंज में बताई जा रही है। यहां पर भी अभी जो तस्वीर है उसके अनुसार लाखों की रकम है। और तस्वीरें आपके सामने संजय कुमार राय जो कि इंजीनियर हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन्हीं की तरफ से ये अकूत संपत्ति का अर्जन किया गया। अब किन रास्तों से किया गया होगा समझना मुश्किल नहीं है, इसीलिए शिकायत के बाबत निगरानी की टीम ने आज कार्रवाई छापेमारी के तौर पर शुरू कर दी और करोड़ों की संपत्ति की जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है, जिसमें जमीन के कागजात शामिल हैं, गहने हैं और कई दस्तावेजों को बरामद किया गया है। भागलपुर गुंडा बैंक मामले में पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर इनकम टैक्स की रेड आज भी चल रही है। शहर में ये अब तक आईटी की सबसे लंबे समय तक चलने वाली रेड बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में जो रकम बरामद हुई है, हवाला से जोड़कर के भी इसे देखा जा रहा है। इस मामले को अभी कार्रवाई जारी है और तमाम जानकारियां जब कार्रवाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद अधिकारी देने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी तक रकम की बरामदगी, चौथे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। को लेकर पिछले 4 दिनों से भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर छापेमारी की जा रही है इनकम टैक्स के द्वारा और 28 लाख रुपया जो है यहां से बरामद हुए हैं। लगातार जो है छानबीन के क्रम में कई खुलासे हो रहे हैं यहां पर। और अब जो नया खुलासा हुआ है, सूत्रों के अनुसार जो कहा जा रहा है कि इसमें हवाला के भी कारोबार के में शामिल होने की बात कही जा रही है कि हवाला के द्वारा भी जो है पैसे का लेन देन यहाँ पर किया जाता था, जिसको लेकर अब उसकी छानबीन शुरू की गई है। वहीं पर जो जितने भी जगहों पर छापेमारी की गई, 25 जगह से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है, वहां से जो है राजेश वर्मा के ही जो है कई कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें की ज़मीन के कागजात ज़्यादा हैं, जिसको लेकर भी लगातार जो है इनकम टैक्स की टीम जो है छानबीन में जुटी हुई है, वहीं वैल्यूएशन भी कर रही है। अभी तो मेरे पूरे नज़र में नहीं है, जो भी कागज वगैरह है डॉक्यूमेंट्स कैश भी कुछ लिए हैं। कैश जो
केस सेल का थोड़ा बहुत केस था, वो हमने अपने से ही जब्त करवाया है। वो दुकान का सेल था, जब्त करवाया। टोटल कितना कैश जब्त हुआ होगा? 28 लाख के लगभग 28 लाख कैश जब्त हुआ। वो हमारी दुकान का सेल वगैरह था, वो हमने अपने स्वेच्छा से जमा करवाया है, उन्होंने जब्त नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से दिए। वो असेसमेंट होगा तब रिटर्न हो जाएगा। वहीं कई इलाकों में जो है इनकम टैक्स के अधिकारी जो है जाकर ज़मीनों को भी देख रहे हैं कि वो किनकी ज़मीन है या मकान जो है शहर में किनका मकान है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को जो जानकारी मिली है कि शहर में कई भूखंड और ज़मीन जो है इनके नाम से हैं, उसकी भी जाँच अब लगातार की जा रही है। चौथे दिन भी लगातार जाँच जारी है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कटिहार में रंगदारों की डिमांड से बस ट्रांसपोर्ट परेशान है और वो प्रदेश से दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कटिहार पूर्णिया और कटिहार भागलपुर के बीच बस सेवा देने वाले सरस्वती ट्रेवल्स के संचालक रंगदारों के खौफ से दहशत में हैं। बस संचालक ने आरोप लगाया कि कटिहार पूर्णिया रूट पर रंगदारी टैक्स नहीं देने की वजह से उनकी बस में तोड़फोड़ की गई और फिर बस में आग लगा दी जाती है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। इस बारे में संचालकों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रत्येक बस को रोक के कटिहार गोविंदपुर के कटिहार पूर्णिया के बीच में एक जगह थी गोविंदपुर, वहाँ पर रंगबाजी मांगा जा रहा है स्टाफ से। 100-200 रुपया पर टिप देना होगा और धमकी भी देता है, अगर इस नहीं सुनेगा मालिक तो गोड़ हाथ तोड़ देंगे। जी 2 बस पहले तोड़फोड़ की, स्टाफ को मारा, बुरी तरह मारा स्टाफ को, बस भी बुरी तरह तोड़ दिया और उसका फिर बस में आग भी लगा दी गई। 11 PA 6277 में कुछ 2 पक्ष को लेके झंझट हुई थी और उस बस को रौदारा थाना क्षेत्र में क्षतिग्रस्त स्थिति में निगरानी में रखा गया था। उस बस को लेट नाइट में कुछ लोग जो प्राथमिकी में ये नामजद हैं और FIR भी किया है, उनके द्वारा आग लगाने की बात प्रकाश में आई है और उस संबंध में प्राथमिकी रौदारा थाना के SHO के द्वारा दर्ज की गई है और अनुसंधान के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दलित युवक से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए रात भर छापेमारी करती रही और पुलिस की सख्ती को देखते हुए कई आरोपी गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार अब कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं और आज कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। और बड़ी खबर पटना से, जहां अपराधियों ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। मिल रही जानकारी के मुताबिक अपराधी नाव पर सवार होकर पहुंचे थे। लुटेरों की संख्या 20 से 25 की बताई जा रही है और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। नाव से आए लुटेरे अपने साथ लोहा और मेट्रो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे कई सामान को साथ लेते गए। बताया जा रहा है कि 150 लोहे के चैनल समेत कई चीजें यहां से लुटेरों ने उड़ा ली हैं। 3 महीने पहले खोला गया था ये यार्ड ऑफिस, लेकिन अब इस बड़ी लूटपाट के बाद से एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात देने की चाहत जो है वो सरकार की है और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं, लेकिन पटना मेट्रो के ऊपर जो है चोरों की बुरी नज़र पड़ चुकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चोरों ने बीती रात यह जो देख रहे हैं ये पटना मेट्रो का यार्ड है। यहाँ पे पटना मेट्रो से जुड़े हुए जो काम है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो मेट्रो को लेकर पुल खड़े करने हैं उसको लेकर के यहाँ पे सामान तैयार किए जाते हैं, रेलिंग तैयार किया जाता है, पैनल तैयार किया जाता है। और इसी बीच जो है देख सकते हैं कि गंगा का चूँकि जलस्तर काफ़ी उफान पे है, भरा हुआ है, तो यहाँ इस यार्ड में भी पानी आ गया है और इस कारण से यहाँ पे निर्माण कार्य जो है वो ठप हो चुके हैं। जो लोग यहाँ रह रहे थे वो अब यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तो फिलहाल गार्ड के भरोसे जो है इस यार्ड को छोड़ा गया है, लेकिन इसी बीच बीती रात जो है लगभग 2 से 3 बजे का बीच की बात बताई गई है। जो SHO बुद्धा कॉलोनी जो है निहार भूषण से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि 2 से 3 बजे के आसपास में
कुछ नाव लेकर के चोर आए थे और यहाँ रखे हुए जो लोहे के पैनल थे, चैनल थे, उसे उठाया, लेकर के चलते बने। कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी, कुछ सामान रखे हुए थे, उसे उठा करके लेकर के चलते बने हैं। तो कह सकते हैं कि पटना के मेट्रो जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पटना में चल रहा है, उस पर चोरों की पैनी नज़र है। बहरहाल अब इस पूरे मामले का अनुसंधान जो है बुद्धा कॉलोनी पुलिस जो है अपने स्तर से कर रही है। एसएचओ का कहना है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां नशीली पदार्थ के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कार से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है। एक पिस्टल भी पुलिस ने इनके पास से जब्त किया है। ढेपुरा गांव के पास इसकी गिरफ्तारी की गई है और एक कार से 42 किलो जे की खेप को जब्त किया गया। तो नशीले पदार्थ के साथ 5 तस्कर गिरफ्त में हैं और एक कार से 42 किलो गांजा की जब्ती की गई है, जिसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रभारी थानाध्यक्ष हैं राजन कुमार, कंचन कुमारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ हमारे सीमा के पास NH-28 पर ढेपुरा के पास वाहन चेकिंग सघन लगाया गया था और इसी दौरान जो 100 डिजायर कार में 42 किलो गांजा और उसमें जो बैठे 5 व्यक्ति, उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, मोबाइल, पैसा और अन्य सामान बरामद किया गया है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर खुशरूपुर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर लोदीपुर गांव में जमीन विवाद में एक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने घर में घुसकर दंपत्ति को गोली मार दी। अपराधियों की गोलीबारी से गांव में दहशत का माहौल देखा गया। 2 बच्चों को भी इस दौरान गोली का छर्रा लगा है, जिससे वो जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। इधर घटना से नाराज मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मंसूरपुर लोदीपुर के पास शव को सड़क पर रखकर 4 लेन को जाम कर दिया। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी, सिटी एसटीओ, फतुहा डीएसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया जा पाया। मृतक की पहचान मंसूरपुर लोदीपुर गांव निवासी अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि अरुण सिंह का अपने पड़ोसी बौद्धू सिंह के साथ लंबे वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बौद्धू सिंह अपने समर्थकों के साथ बीती देर रात अरुण सिंह के घर पर पहुंचता है और गोलीबारी शुरू कर दी गई। इसी गोलीबारी में अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि छर्रा लगने से 2 बच्चे घायल हुए हैं। घटनाक्रम क्या है बताइए। घटनाक्रम यही है कि मेरे चाची जी यहाँ पे ठहरा थे। हाँ। और उधर से दक्षिण की ओर से यहाँ मेरे गेट के पास ठहरा थे और उसने गोली मार दी। अच्छा, कहाँ पे गोली कहाँ पर लगी है उनको? उनको गोली लगा है सिर पे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब यहाँ पे थे चाचा भी थे तो चाचा गए घर, तो घर गए छत पे, तो छत पे उनको भी मार दिया गया पीछे से। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।